Hello dear student, myself Sandeep. I will take about you some important questions currents to 21 October 2022. Fifth headlines. First headline is India's successful test next gen Agni ballistic mission. Second one is Anis Simranpreet win silver medal in rapid fire postal mixed event. Third one is IAF Hall conclude 6800 crore contract for 70 STT 40 trainer aircraft. Fourth one is first conference on Akash Tetwa to be held in November. Fifth one is government to develop face authentication technology based system. देखिए गाइस, मैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसका फर्स्ट टॉपिक पॉइंट जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने क्या लिया है, इस्तीफा लिया है। सेकंड पॉइंट इज HCL के संस्थापक शिव नादर हैं भारत के सबसे उदार व्यक्ति हुरोन रिपोर्ट के अनुसार माने जाते हैं। थर्ड वन इज इंटरपोल ने दिल्ली सम्मेलन में पहला वैश्विक पुलिस मेटा वर्ल्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन इज शिक्षा मंत्रालय 16 नवंबर से काशी तमिल संगम का आयोजन करेगा। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय पुलिस समृद्धि दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए गाइज, अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस हेडलाइन में पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इंडियाज सक्सेसफुल टेस्ट नेक्स्ट जेन अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसका मीन्स है गाइज, भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इसका फर्स्ट पॉइंट है गाइज, द अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल वाज सक्सेसफुल टेस्ट फाइड बाई इंडिया ऑन 21 अक्टूबर। इसका हिंदी में अर्थ है गाइज, भारत द्वारा 21 अक्टूबर 2022 को अग्नि प्राइम न्यूज जेनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका सेकंड पॉइंट है गाइज, द मिसाइल वाज टेस्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। मिसाइल का जो परीक्षण है गाइज वो उड़ीसा के तट पर किया गया था। नेक्स्ट वन इज द अग्नि प्राइम इज अ 2-stage conistrated solid propellant ballistic missile with double redundant navigation and guidance system। अग्नि प्राइम 2 चरणों वाली ठोस प्रणोदम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें दोहरी निरर्थक नौवहन और मार्गदर्शन प्रणाली सम्मिलित है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, अर्लियर इन दिसंबर 2021 DRDO-2 टेस्टेड द अग्नि प्राइम फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। इसमें पहले दिसंबर 2021 में DRDO ने भी उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम का परीक्षण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस कर लेते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अनीस सिमरनप्रीत विन सिल्वर मेडल इन रैपिड फायर पोस्टल मिक्स्ड इवेंट।
इसका हिंदी में अर्थ है गाइस रैपिड फायर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में अनीस सिमरनप्रीत ने सिल्वर मेडल को जीत लिया है गाइस। स्टूडेंट्स, इसकी जो फर्स्ट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है इन शूटिंग अनीस एंड सिमरनप्रीत कौर बेरर won a silver medal at the International Shooting Sports Federation World Championship। शूटिंग में अनीस और सिमरनप्रीत कौर ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है गाइस दे वर डिफेक्टेड आफ्टर गोइंग डाउन 14-16 टू द यूक्रेन पेयर ऑफ यूली एंड द मैक्सिम हाइड्रोडायनिस इन द 25 मीटर रैपिड फायर पोस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में यूलिया और मैक्सिम होरोडिनेट्स की यूक्रेन जोड़ी में 14-16 से हराने के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेडल टुक इंडिया टैली टू 26 इंक्लूडिंग 10 गोल्ड 6 सिल्वर गोल्ड एंड 10 ब्रोंज मेडल्स। इसका हिंदी में अर्थ है गाइस पदक में भारत की संख्या 26 हो गई, जिसमें 10 स्वर्ण पदक 6 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IAF हॉल conclude 6,800 crore contract for 70 HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। इसका हिंदी में इसका जो अर्थ है गाइस IAF हॉल ने 70 HTT-40 ट्रेनर विमानों के लिए 6800 करोड़ का अनुबंध पूरा किया है। इसका फर्स्ट पॉइंट है गाइस स्टूडेंट्स द इंडियन एयर फोर्स IAF 2B and Hindustan Aeronautic Limited Hall on 20 October 2022 conclude a 6,800 crore contract for 70 STT-40 indigenous basis trainer aircraft BTA। इसका हिंदी में अर्थ है स्टूडेंट भारतीय वायुसेना IAF और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने 20 अक्टूबर 2022 को 70 HTT-40 स्वदेशी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट BTA के लिए 6800 करोड़ का अनुबंध किया। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इन ऑल 451 MOU ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टोट एग्रीमेंट एंड प्रोडक्ट लॉन्च टुक प्लेस। कुल मिलाकर 451 समझौता ज्ञापन की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते और उत्पादन का लॉन्च हुए हैं गाइस। स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ द 451 देयर वर 345 MOU, 42 मेजर अनाउंसमेंट्स, 46 प्रोडक्ट लॉन्च एंड 18 टोट्स। इसमें 451 में से 345 समझौता ज्ञापन हैं और 42 प्रमुख घोषणाएं हैं और 46 उत्पादन लॉन्च हैं और 18 TOT थे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आकाश तत्व टू बी हेल्ड इन नवंबर। इसका हिंदी में अर्थ है आकाश तत्व का पहला सम्मेलन
नवंबर में होगा? फर्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आकाश 2 for life will be held from November 5th to 7, 2022 in December. आकाश तत्व का पहला सम्मेलन जीवन के लिए आकाश 5 नवंबर से 7 नवंबर 2022 तक देहरादून में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज 35 इमिनेंट speakers will share their thoughts on various dimensions of Akash Tatu during the Dehradun conclave. इसका हिंदी में अर्थ है फ्रेंड्स, देहरादून सम्मेलन के दौरान 35 प्रख्यात वक्ता आकाश तत्व के विभिन्न आयामों पर अपने विचार में साझा करेंगे। नेक्स्ट वन इज इसरो एंड ऑल मेजर साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट आर जॉइनिंग हैंड्स विद विजनाना भारती टू ऑर्गेनाइज दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए इसरो और सभी प्रमुख वैज्ञानिक मंत्रालय और विभाग विज्ञान भारती के साथ हाथ मिला रहे हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट टू डेवलप फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम। इसका हिंदी में अर्थ है फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम विकसित करेगी। सरकार फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित सिस्टम को विकसित करेगी। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट इज डेवलपिंग अ फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम। सरकार फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम विकसित कर रही है। सेकेंड पॉइंट इज इट विल हेल्प in submission of digital life certificates by the pensioners and family pensioners from any Android based smartphone। यह पेंशन भोगियों और परिवार वालों के पेंशन भोगियों द्वारा किसी भी पर भी आधारित स्मार्टफोन से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में मदद करेगा। नेक्स्ट वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलोंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स पोर्टल एंड यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर डेवलपिंग दिस टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पेंशन विभाग और पेंशन भोगियों के पोर्टल और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ मिलकर इस तकनीकी को विकसित कर रहे हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM Modi said to visit Ayodhya for दीपोत्सव सेलिब्रेशन। इसका हिंदी में अर्थ है स्टूडेंट्स, दीपोत्सव समारोह के लिए अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। फर्स्ट पॉइंट इज
PM Narendra Modi will take part in the Grand Deepotsav celebration in Ayodhya on the eve of the Diwali. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य में हिस्सा लेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर दीपावली में क्या करेंगे, वो हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट वन इज द सेलिब्रेशंस विल फीचर ए स्पेशल यूसियन version of the epic to be performed by the team from Moscow. समारोह में महाकाव्य का एक विशेष रूसी संस्करण पेश किया जाएगा, जिसमें मॉस्को की एक टीम द्वारा जिसको प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज इट इज फॉर द first time that he will be participating in person in the celebrations. यह पहली बार है कि वह समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। नेक्स्ट वन इज he will also witness the 3D holographic projection mapping शो एट राम की पीढ़ी। वह राम की पेड़ी में 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी देखेंगे। इसमें क्या होगा गाइस, वहाँ पर राम की पेड़ी में 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग को भी देख सकेंगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आर्मी फोर्थ राउंड ऑफ इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट्स टू बी फ्रॉम इंडिया। इसका हिंदी में अर्थ है स्टूडेंट्स, सेना का चौथा दौर आपातकालीन खरीद भारत से होगा। सेना का जो चौथा आपातकालीन खरीद होगा वो भारत से होगा। फर्स्ट पॉइंट इज द इंडियन आर्मी विच हैज मेड 3 of emergency procurements EP in the last few years is preparing for a 4th round of EP which will be entirely from the domestic industry. इसका हिंदी में मीन्स है स्टूडेंट्स, भारतीय सेना जिसमें पिछले कुछ 3 वर्षों में 3 चरणों में आपातकालीन खरीद EP की है। EP की चौथे दौर की तैयारी कर रही है, जो पूरी तरह से घरेलू उद्योग में होगा। EP चौथे दौर की तैयारी कर रही है स्टूडेंट्स, जो कि घरेलू उद्योग में होगा, घरेलू उद्योग से होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द नेक्स्ट 7 to 8 years orders worth 8 lakh crore could be placed with Indian industries. इसका हिंदी में अर्थ है स्टूडेंट, अगले 7 से 8 वर्षों में भारतीय उद्योग को 8 लाख करोड़ और के 8 लाख करोड़ के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। इतना इसका अनुमान लगाया जा रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट आर डन टू एड्रेस क्रिटिकल ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। इसका हिंदी में अर्थ है स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपातकालीन खरीद की जा सकती है। इसका जो महत्वपूर्ण परिचालन होते हैं उसमें आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपातकालीन खरीद की जा सकती है। ले स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर के 5th
न्यू क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होंगी, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।